Hello students, today we are going to start our 6th chapter. The name of lesson is ओमाना's journey. ठीक है, एक लड़की है ओमाना, वो एक जर्नी पे जाती है. उसने उस जर्नी में क्या क्या देखा, क्या क्या एंजॉय किया, वो सारा इस लेसन में हमें बताएगी और उस बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो वी स्टार्ट द लेसन. ओमाना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वर वेरी एक्साइटेड. ओमाना और उसकी बेस्ट फ्रेंड राधा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. They were going on a train trip to Kerala. वो दोनों एक ट्रेन ट्रिप पर केरला जाने वाले थे. Omana was going to her grandmother's house and Radha was going with her family for a holiday. ओमाना अपने ग्रैंडमदर के घर जा रही थी और राधा अपनी फैमिली के साथ एक हॉलीडे ट्रिप पर जा रही थी. Omana's father had gone to book train tickets for both the families. ओमाना के फादर दोनों फैमिलीज़ के लिए ट्रेन की टिकट बुक करवाने चले गए. Then, just 2 days before their journey, Radha fell down from her bicycle and fractured her right leg. तब क्या हुआ? उनकी जर्नी के जस्ट 2 दिन पहले राधा अपनी बाइक साइकिल से गिर गई और उसका राइट लेग फ्रैक्चर हो गया. Her leg was put in plaster. उसके पैर पर प्लास्टर लग गया. The doctor said that she should not move her leg for 6 weeks. डॉक्टर ने कहा कि उसे क्या करना है, 6 वीक्स तक अपने पैर को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है. राधा's family had to cancel their tickets. फिर राधा के फैमिली को क्या करना पड़ा, जो उनके टिकट बुक हो रखे थे उन्हें कैंसिल करवाना पड़ा. The 2 friends were very sad. जो दोनों फ्रेंड्स थे राधा और ओमाना बहुत ही उदास हो गए. They had made so many plans about that they would do together on the trip. वो दोनों फ्रेंड्स ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करी थी कि वो दोनों जब साथ में जाएंगी तो क्या क्या वहाँ पर एंजॉय करेंगे. Then राधा's अम्मा had an idea. फिर राधा की माँ को एक आइडिया आया. ओमाना, why don't you write down everything about your trip in a diary? तो कहती है ओमाना को कि ओमाना, क्यों ना तुम ऐसा करो कि जो भी तुम ट्रिप में करोगी उसे एक डायरी में नोट कर लो. Then when you come back, Radha can read all about your trip. फिर जब तुम वापस आओगी तो जो भी तुमने लिखा होगा अपनी ट्रिप के बारे में उसे राधा पढ़ लेगी. This way you will not forget anything and it will also help you to pass the time on the train. इससे क्या होगा कि ना तो तुम कोई चीज़ बताना भूलोगी और ट्रेन में तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा. Both the friends thought this was a good idea. दोनों दोस्तों को लगा कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है. Omana went home and found a notebook with blank pages to write all about her journey. ओमाना घर गई और उसने क्या किया, एक नोटबुक ढूंढी जिसमें क्या थे, ब्लैंक पेजेस थे और उसमें सब कुछ अपनी जर्नी के बारे में लिखने के लिए उसे रेडी कर लिया. Here are some pages from Omana's diary for you to read. और अब आपको उस डायरी के कुछ पेजेस दिए गए हैं आपको पढ़ने के लिए और आपको बताने के लिए कि उसने उस जर्नी में क्या क्या किया. ओमाना's डायरी. अब हम ओमाना की डायरी पढ़ेंगे. यहाँ पर डेट दिख रही होगी आपको 16 में. ठीक है, और वॉच में टाइम है 11:35. As soon as we had reached the station, we checked our names on the reservation chart. ओमाना बता रही है कि जैसे ही हम स्टेशन में पहुँचे तो हमने क्या किया, अपने रिजर्वेशन चार्ट में अपने नेम्स चेक किए. Soon the train reached the platform. और थोड़ी देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई. We saw that the coach was already full. हमने देखा कि जो कोच था वो क्या था, पहले से ही फुल हो रखा था. The train had started early in the morning from गांधीधाम. जो ट्रेन है वो कहाँ से स्टार्ट हो गई थी, सुबह सुबह गांधीधाम से स्टार्ट हुई थी चलना. इन कच्छ. कौन सी जगह में, कच्छ में. When the train came, there was so much confusion. जब ट्रेन आई तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया. People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside, all from one door. कन्फ्यूज़न क्यों हो गया, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, जो उस स्टेशन में उतर रहे थे वो बाहर की तरफ आ रहे थे और जिन्हें ट्रेन में जाना था वो अंदर को अपना धक्का दे रहे थे और अपना लगेज को अंदर घुसाने की कोशिश करते, वो भी सिर्फ एक डोर से. ठीक है, एक ही दरवाजे से लोग बाहर भी आ रहे थे और अंदर भी जा रहे थे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई. We somehow managed to get in, find our seats and put our luggage under them.
और वो बता रही है कि हमने भी किसी तरह से मैनेज किया और ट्रेन के अंदर घुस गए। फिर हमने अपनी सीट ढूंढी और अपने लगेज जो है अपनी सीट के नीचे रख दिए। By the time the train started, most people had found their seats and arranged their luggage. जैसे ही ट्रेन चलने को स्टार्ट हुई तब तक क्या है, काफ़ी लोगों ने अपनी सीट ढूंढ ली थी और अपने लगेज अरेंज करके रख दिए थे। After some time, the ticket collector came and checked our tickets to see that we were in our proper seats. फिर कुछ देर बाद टिकट कलेक्टर आया और उसने चेक किया कि सब लोग अपनी जगह पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ्स। ट्रेन में जो होते हैं बर्थ होते हैं, ठीक है, जिस जगह में बैठते हैं उसे बर्थ कहा जाता है। तो बता रही है कि अम्मा और अप्पा, उसके मम्मी पापा, लोअर बर्थ में थे, जो सबसे नीचे वाला बर्थ था उसमें थे। उन्नी एंड आई हैव द मिडल बर्थ्स। उन्नी जो उसकी बहन है वो और उसका वो किस में थे, बीच वाले बर्थ में, ठीक है, जो मिडिल बर्थ था उसमें उन्नी और ओमाना थे। There are 2 college students who have the upper berths. फिर जो 2 कॉलेज स्टूडेंट्स थे उनके पास ऊपर वाला बर्थ था, ठीक है। ट्रेन में कितने बर्थ थे, 3 बर्थ थे, अपर बर्थ, मिडिल बर्थ, लोअर बर्थ। लोअर बर्थ में मम्मी पापा थे उसके, मिडिल बर्थ में उन्नी और ओमाना थे और अपर बर्थ में 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स। ऑन द अदर बर्थ्स देयर इज़ अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन। जो उनके सामने वाला बर्थ था उसमें कौन थे, एक फैमिली थी जिनके 2 बच्चे थे। They seem to be about our age. वो भी जो बच्चे थे और उसके माँ बाप थे वो लगभग उन्हीं के एज के थे। I will go and talk to them later. मैं जाऊँगी और कुछ देर बाद उनसे बातें करूँगी। Now I am sitting near the window and I have started writing about our journey, just as I had promised you. अब वो बता रही है कि अब मैं क्या करूँगी, खिड़की के पास बैठ जाऊँगी और वहाँ से अपनी जर्नी के बारे में लिखना स्टार्ट करूँगी जैसे कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स। अभी मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अम्मा ने क्या किया है, टिफ़िन बॉक्स खोल लिया है, तो हम अब टिफ़िन करेंगे। अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड, ढोकला विद चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई। अम्मा ने बहुत सारा खाना पैक किया था। क्या क्या किया था, ढोकला विद चटनी, लेमन राइस और कुछ मिठाइयाँ। माई माउथ इज़ वाटरिंग, मेरे मुंह से पानी आ रहा है। आई विल राइट मोर लेटर, अब मैं बाकी बाद में लिखूँगी, ठीक है। सो हियर आर सम क्वेश्चंस। व्हाई वाज इट सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच। कोच के डोर पर इतनी भीड़ क्यों थी, आपको क्या लगता है कि वहाँ पर क्यों भीड़ थी? सो वी राइट द आंसर। पीपल डोंट हैव पेशेंस टू वेट, few of them were in a hurry to board and other were getting down the train all at once. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि जो लोग हैं उनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, ठीक है, कि वो थोड़ा वेट करें कि आराम से जिन्हें उतरना है पहले उन्हें उतरने दें और जिन्हें चढ़ना है वो बाद में चढ़ लें। क्योंकि जब ट्रेन से पहले के पैसेंजर जो बैठे हैं वो उतर जाएंगे तभी तो अंदर जगह होगी, तभी तो जो न्यू पैसेंजर्स हैं वो अंदर बैठ पाएंगे। लेकिन लोगों के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है, वो बस भीड़ करते हैं और अंदर बाहर एक दूसरे को धकेलते रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन? व्हेन? ये आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है। इफ़ यस तो कब, ये आपने खुद लिखना है। व्हाट फूड वुड यू लाइक टू टेक विथ यू व्हेन यू ट्रैवल, व्हाई? आप किस तरह का खाना अपने साथ ले जाना पसंद करेंगे और क्यों, ठीक है। तो आप इस यहाँ पर अपने मनपसंद से लिख सकते हैं, चॉकलेट, बिस्किट एट्सेट्रा, जो भी आपको ट्रैवल करते हुए खाना पसंद हो वो आप यहाँ पर नेम्स लिख सकते हैं। व्हाट डज़ द टिकट चेकर डू? जो टिकट चेकर होता है वो क्या करता है, तो हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर, द टिकट चेकर चेक्स द टिकट्स टू सी दैट ऑल पैसेंजर्स हैव देयर टिकट्स एंड आर सिटिंग इन द करेक्ट सीट। ठीक है, टिकट चेकर का क्या काम होता है कि वो सारे पैसेंजर्स को चेक करे कि उनके पास उनकी टिकट है या नहीं है और वो अपनी प्रॉपर सीट पर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर? आप एक टिकट चेकर को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो टिकट चेकर है? तो हम कैसे पहचानेंगे, वी विल राइट द आंसर, टिकट चेकर wears a black coat with a name tag in his chest. A badge will be present on both of his shoulders showing TTE, which means Travel Ticket Examiner.
ठीक है। जो टिकट चेकर होता है उसने एक ब्लैक कोट पहना होता है जिसमें उसकी चेस्ट पर एक टैग लिखा होता है उसके नाम का, और उसके दोनों शोल्डर्स पे एक बैच होता है जिसमें लिखा होता है TTE। TTE का मतलब होता है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। आफ्टर लंच पीपल स्लेप्ट। फिर लंच करने के बाद सब लोग सो गए, बट आई वॉज नॉट स्लीपिंग, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। आई सॉ मैनी फील्ड्स बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई। मैंने बहुत सारे खेत देखे लेकिन वो सब सूखे पड़े थे, भूरे ब्राउन कलर के थे और सूखे पड़े थे। समटाइम्स वी पास्ड स्मॉल विलेजेस। कभी कभी हम छोटे छोटे गाँवों को भी पार करके जा रहे थे। दे सीम टू बी फ्लाइंग बाय। वो ऐसे लग रहे थे जैसे उड़ रहे हों। डू यू नो दैट व्हेन द ट्रेन इज एट वेरी हाई स्पीड थिंग्स आउटसाइड सीम टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या आपको पता है कि जब ट्रेन बहुत ही ज़्यादा तेज स्पीड पर चलती है तो उससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि जो बाहर की चीज़ें हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसकी उल्टी डायरेक्शन में जा रही हैं वो चीज़ें। अर्लियर इट वॉज रियली हॉट। कुछ देर बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी। नाउ दैट इट इज़ इवनिंग देयर इज़ सम ब्रीज। फिर जब थोड़ा शाम हुई तो फिर थोड़ी ब्रीजिंग हुई, थोड़ा ठंडा हुआ। द सन इज स्लोली सेटिंग एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज। जो सूरज है वो धीरे धीरे ढलने लगा और आसमान ऑरेंज कलर का दिखने लगा। आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद। मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा, अहमदाबाद में इस तरह का व्यू मैंने कहीं भी नहीं देखा। वी हैव जस्ट पास्ड अ स्टेशन कॉल्ड वलसद। हमने अभी अभी एक स्टेशन पास किया जिसका नाम क्या है, वलसद। द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 2 मिनट्स। ट्रेन वहाँ पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी, बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम देयर वॉज सो मच नॉइज। सिर्फ 2 मिनट के लिए वहाँ पर ट्रेन रुकी, लेकिन वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा शोर था। इतने कम टाइम के लिए रुकी और इतना ज़्यादा शोर था वहाँ पर। किस तरह का शोर था, चाय, गरम चाय। वन मैन वॉज कॉलिंग बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा। वहाँ पर किस तरह का हल्ला हो रहा था कि कोई पूछ रहा था चाय, गरम चाय, चाय, और कोई पूछ रहा था बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा। तो इस तरह का वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर था। कुछ कह रहे थे पूरी शाक, और कुछ दूध, ठंडा दूध। तो इस तरह से लोग क्या कर रहे थे, अपनी चीज़ें बेच रहे थे। People were selling and buying food on the platform. कुछ लोग वहाँ पर चीज़ें बेच रहे थे तो कुछ लोग चीज़ें खरीद रहे थे, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। We quickly bought some bananas and chicos through the window itself. हमने जल्दी से वहाँ पर क्या करा, कुछ बनाना ले लिए और कुछ चीकू ले लिए, ट्रेन से उतर के नहीं, वहीं विंडो से उन्होंने कुछ बनाना और चीकू ली। What did Omana see from the window? अब आपसे पूछा है कि ओमाना ने विंडो से क्या क्या देखा। ओमाना सॉ स्मॉल विलेजेस, फील्ड्स एट्सेट्रा विच वर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। शी ऑल्सो नोटिस द ब्यूटिफुल ऑरेंज स्काई ड्यूरिंग सनसेट। ठीक है, तो उसने क्या देखा वहाँ पर, कुछ जो छोटे छोटे गाँव थे, कुछ खेत थे, वो सब उसने वहाँ पर देखे जो कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। और उसने नोटिस किया कि जब सूरज ढल रहा है तो स्काई ऑरेंज कलर का हो चुका है। What are some of the things that are sold at railway station? आपको बताना है कि रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी चीज़ें बिकती हैं। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी बता दी हैं, जैसे दूध, पूरी शाक, बटाटा वड़ा, चाय। इस तरह की कुछ चीज़ें रेलवे स्टेशन पर लोग बेचते हैं। आप इन्हें फाइंड करेंगे और फिर यहाँ पर इन्हें फिल करेंगे। आई हैव मेड सम फ्रेंड्स। मैंने कुछ दोस्त बनाए। दे आर सुनील एंड अन। उनका नाम है सुनील और एन। दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस इन कोझिकोडे। वो अपनी ग्रैंड मदर के घर जा रहे हैं। कौन सी जगह, कोझिकोडे। सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड। सुनील ने मुझे कुछ स्टोरी बुक दी पढ़ने के लिए। अ लिटिल व्हाइल अगो आई वेंट टू ब्रश माई टीथ बट देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम। कुछ देर बाद मैं अपने टीथ ब्रश करने गई, लेकिन वहाँ बाथरूम में पानी नहीं था। Somebody said that it will only be filled at the next big station. किसी ने मुझे बताया कि ये बाथरूम में पानी अब कब भरा जाएगा, जब कोई बड़ा सा स्टेशन आगे हमें मिलेगा। जब हम किसी बड़े स्टेशन में आगे रुकेंगे तब वहाँ पर पानी बाथरूम में भरा जाएगा। Why do you think there was no water in the bathroom of the trains? Discuss.
आपसे पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि बाथरूम में पानी क्यों नहीं था। इसका आंसर क्या होगा? द पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन द ट्रेन यूजुअली वीच द वाटर फिल्ड और समटाइम्स इट इज़ नॉट प्रॉपरली फिल्ड। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, जो पैसेंजर्स होते हैं जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं वो सिर्फ पानी को वेस्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से यूज़ नहीं करते कि दूसरे के भी काम आए। जितना पानी वहाँ पर होगा एक ही इंसान या 2 इंसान उसे खर्च कर देंगे। ठीक है, और कभी कभी क्या है, वहाँ पर प्रॉपरली वो फिल ही नहीं होता है। इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी। What are the things that you will take with you to help pass the time? इमेजिन करो कि अभी आप किसी ट्रेन जर्नी पर जा रहे हैं, लंबी सी ट्रेन जर्नी पर। ठीक है, तो आप अपने साथ में टाइम पास करने के लिए क्या क्या लेकर जाएंगे। ठीक है, ये आपने खुद से लिखना है। कैन यू रिकॉग्नाइज हु आर दीज पीपल शोन इन द पिक्चर? व्हाट वर्क डू दे डू? डिस्कस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक पिक्चर आपको दिख रही है, ब्लैंक उनके आगे है। उनमें क्या करना है, आपने इनको रिकॉग्नाइज करना है, इनको पहचानना है कि ये कौन है। ठीक है, तो हम पहचानते हैं इन्हें। नंबर 1 पे कौन है? कूली। कूली कौन होता है? ये रेलवे स्टेशन पे होते हैं जो कि पैसेंजर्स के सामान इधर से उधर ले जाने में हेल्प करते हैं। सेकंड, गार्ड। ये गार्ड है, ये क्या करता है, ट्रेन के आगे खड़े होकर ग्रीन और रेड कलर की झंडियाँ दिखाता है कब ट्रेन को चलना है और कब रुकना है, ये काम इसका होता है। थर्ड, ड्राइवर। ड्राइवर क्या करता है, ट्रेन को चलाता है। फोर्थ, टिकट चेकर। टिकट चेकर का काम क्या होता है, टिकट्स चेक करना और लोगों को देखना कि वो सही सीट पर बैठे हैं या नहीं। फिफ्थ, रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस है तो वो रेलवे में चेक करेगी, अगर कोई चोरी करता है या कुछ भी गलत काम करता है लोग उसके पास कंप्लेंट कर सकते हैं। नंबर 6, सफाई कर्मचारी। ये क्या है, जहाँ जो प्लेटफॉर्म है वहाँ की सफाई करता है। नंबर 7, टिकट सेलर। ये यहाँ पर है टिकट सेलर, ये क्या कर रही है, टिकट बेच रही है। ठीक है, जब कोई रिजर्व नहीं करवा पाता है अपनी सीट, इमरजेंसी में टिकट लेता है तो इसके पास से टिकट लेते हैं। सो यहाँ पर हमारा ये लेसन ख़त्म हुआ। हमने काफ़ी कुछ ओमाना की जर्नी के बारे में पढ़ा। आगे भी हम इसकी जर्नी के बारे में पढ़ेंगे जब तक कि वो अपने ग्रैंड मदर के घर पहुँच नहीं जाती। ठीक है, तो आप इस लेसन को अच्छे से रीड करना और अच्छे से समझना। थैंक यू।